ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जीएसटी कटौती से जो फ़ायदा हुआ है और तमाम क्षेत्रों में किस तरह की उम्मीद बनी है, किस तरह की संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर चरण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चरण सिंह, आप जिस तरह से तमाम क्षेत्र बता रहे हैं, तमाम नए एरियाज़ भी टूरिज़्म के आपने बताए हैं और उन क्षेत्रों में विकास जहाँ पर लंबे समय से इसकी दरकार थी, विशेषकर जब हम ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, हम लोकल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और वहाँ पर एक ट्रेंड वर्क स्किल की भी हम बात करते हैं, एक ट्रेंड स्किल फोर्स की बात करते हैं। तो किस तरह से जब हम रोजगार के अवसर की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के, ट्रेनिंग के जो ये अवसर बढ़ते हैं वहाँ के यूथ के लिए और उसके बाद ये रोजगार में तब्दील होते हैं, तो ये कितना परिवर्तन वहाँ की अर्थव्यवस्था, लोकल अर्थव्यवस्था और उससे फिर देश की अर्थव्यवस्था में लाएंगे? देखिए, होटल इंडस्ट्री की एक बहुत खासियत है। मैं आपको जैसे भी छोटे ब्रीफली बता रहा था कि हर किस्म के वर्क को ये लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अनस्किल्ड को भी कर सकते हैं, स्किल्ड को भी कर सकते हैं। अब जिस तरीके की आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रगति करेंगे, समझिएगा आप कर रहे हैं सिर्फ टूरिस्ट के लिए, जो टूरिस्ट स्पॉट है, बीचेस हैं या स्नो हैं या वाटर स्पोर्ट्स है, तो उधर अलग किस्म की स्किलिंग देनी पड़ेगी। अगर आप हीलिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको अलग किस्म की स्किलिंग देनी पड़ेगी। पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने जो यंग युवा यूथ अवेलेबल है उसको आप स्किलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये निकला कि हाँ, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ोतरी दे रहे हैं। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर हम लोग बाहर से फॉरेन टूरिस्ट को लेके आ सकते हैं, वहां पर भी आपको पता है बैकपैक टूरिस्ट बहुत होते हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर दुनिया मंदी से गुजर रही तो बैकपैक टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस टाइम पे वो इंडिया में नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर जो हमारे होटल्स हैं अफोर्डेबल नहीं है, या जो अफोर्डेबल हैं उनमें क्वालिटी नहीं। तो अभी ये सरकार ने क्या किया कि क्वालिटी होटल्स में अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड कर दी है, तो इवन बैकपैक टूरिस्ट जो हैं वो भी आते हैं। अच्छा, अभी ये सब किस्म के जो पूरी वैरायटी ऑफ टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं, उनके लिए आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी अलग अलग बनानी पड़ेंगी। और एक मैं सिंपल एग्जांपल उदाहरण आपको जो मैं दे रहा था कि अगर हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो हमारे हवाई जहाज और हवाई जहाज में स्टीवर्ड्स और एयर होस्टेसेस की भी ट्रेनिंग हमें, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री तो वहां से शुरू होती है जहां से पर्यटक एंटर करता है आपके देश में आने के लिए। बिल्कुल, और इससे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और भी जुड़ जाता है क्योंकि जब विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनका काफ़ी आकर्षण रहता है। वो भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, भारतीय जो पारंपरिक विरासत की जगह हैं उन पर जाते हैं। तो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है, और प्रधानमंत्री भी जिस तरह से बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, तो वो जो वहाँ की लोकल उत्पाद हैं उनको कितना बड़ा एक वैश्विक प्लेटफॉर्म जो है वो मिलता है, किस तरह से ये क्षेत्र भी आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं ज्यादातर कहता हूँ, और मैं क्योंकि G20 के नीचे जब हम लोगों ने क्या किया इस बार, देश की लीडरशिप पे वो क्रेडिट जाता है कि पूरे देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे सिटीज के अंदर G20 के प्रोग्राम्स किए गए। बिल्कुल, बहुत दिन बड़ा भर में उदाहरण मी- रहा G20 दिन का। दिन भर में मीटिंग्स होती थी, शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता था। और कल्चरल प्रोग्राम, कभी ट्राइबल प्रोग्राम हो रहे हैं, कभी लोकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जितने भी पर्यटक आए या जितने भी डिग्नेटरीज आए विदेश से, सब यहाँ का इंडियन वैल्यू सिस्टम का साथ में कुछ लेके गए। मैं भोपाल में था कुछ दिनों के लिए, वहां पर G20 की मीटिंग्स हो रही थी। वहां के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर साथ में आके बैठ के डिनर खा रहे थे, लोगों को बता रहे थे। और साथ के जो लोकल ट्रूप्स थे, ट्राइबल एंड कल्चरल, वो साथ में डांस भी कर रहे थे, स्टोरीज भी नरेट कर रहे थे। और मैं मन में सोच रहा था कि देखिए, दिन में ये लोग कहीं जा सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट में जा सकते हैं, पर शाम के टाइम जब ये डिनर कर रहे हैं, ये हमारे लिए कैप्टिव ऑडियंस है। उस टाइम पे इंडियन वैल्यू सिस्टम, इंडियन कल्चर, ये सारा हम इनको साथ में एक पार्सल की तरह पैक करके भेज सकते हैं जब ये अपने देश जाएं। तो पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है टूरिज्म के साथ। टूरिज्म सिर्फ होटल ही नहीं है, टूरिज्म इतने और मौके देता है अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए, अपना व्यू पॉइंट उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो रिचनेस हेरिटेज है उनके साथ शेयर करने के लिए। वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अगर आप ये सारी सहूलतें दे सकते हैं तो आप देखेंगे कि जहां पर हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, उन इलाकों में जाके थोड़ी प्रगति होगी। आप ये भी देखेंगे कि हमारा कल्चर दुनिया के पूरी दुनिया में वो कल्चर की वैल्यू भी बढ़ेगी।
बिल्कुल, इससे जुड़ा एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है जब हम नए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं या इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, निवेश को हम कह रहे हैं इससे बढ़ावा मिलेगा, तो इसमें विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो भी मिलता हुआ दिखाई देता है। अब एक मतलब मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, मुझे कई बार लगता है क्या, देखिए हम लोगों ने एक स्कीम निकाली, हवाई चप्पल से हवाई जहाज। जी, इसका क्या मतलब है? ये बार एकदम बार आप इंक्लूसिव इसीलिए कहते हैं ग्रोथ। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, ये सुनने में जितनी आसान लगती है, इम्प्लीमेंटेशन इसका देखिए कितनी बड़ी नीति रही होगी कि हवाई चप्पल वाला आज हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, तो ये बहुत तो बड़ी बात है। 150 एयरपोर्ट बन रहे हैं इंडिया में। अब जिस तरह के 150 इंडियन एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में बन रहे हैं, जहां बड़े शहर हैं वहां पे दो दो तीन तीन एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उससे लोकल सिविलाइजेशन, लोकल पॉपुलेशन, लोकल रीजनल एरियाज को ग्रोथ मिल रही है। उनको थोड़ा आत्मसम्मान भी मिल रहा है कि हमारे यहाँ भी कल्चर की वैल्यू है, हमारे यहाँ भी एक हवाई जहाज लैंड करता है, हमारे यहाँ भी कुछ पर्यटक आते हैं। ऐसे ही होता है, एक पर्यटक आया, दो आए, 10 आए, 100 आए, 1000 हो गए, 1 लाख बन गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो हम लोगों ने प्रयत्न किया, जिससे ग्रोथ हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, कंट्री के पूरे रीजनल डेवलपमेंट होगी, एक किस्म का यूं कह लीजिए इक्वालिटी बढ़ गई। सिर्फ यही नहीं कि हमारे पास 4 शहर हैं, बम्बई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली, ये नहीं है, छोटे छोटे शहर भी बढ़ने शुरू हो गए। तो इससे हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा गति से बढ़ने लगी। उससे फिर क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके देश में आना शुरू हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विदेश में ये बात फैल जाती है कि देखिए जो भारत देश है उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, वो ग्रोथ जो हो रही है बहुत बैलेंस्ड तरीके से हो रही है। अब कोई मान नहीं सकता था कि 150 एयरपोर्ट की इंडिया में कहीं गुंजाइश होगी, पर अगर आप आजकल हवाई जहाज में जाएं तो आपको सच्ची में लगेगा कि रेलवे स्टेशन जो आज से 25 साल पहले होता था, वैसे आजकल एयरपोर्ट लगने लगे। जिन लोग कभी हवाई जहाज से जाना शायद सोचते नहीं थे, वो आजकल आराम से हवाई जहाज में बिल्कुल। जाते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है और लिंकेजेस मिल रहे हैं। तो इस तरीके की जब प्रगति होती है तो दुनिया के जितने भी इन्वेस्टिंग हाउसेज हैं और पर्यटक ऑफकोर्स आते हैं, देखते हैं खुद अपनी नज़र से। मुझे कई पर्यटक ऐसे मिले हैं, कई मेरे मित्र मिले हैं जो 25 साल पहले का भारत और आज का भारत इतना भिन्न है कि आके अभी आनंद लगता है। बिल्कुल, निवेश इसलिए को लेकर भी रुचि बढ़ी है और ये क्षेत्र और आकर्षक होता हुआ दिखाई देता है। और इसका जो है, क्योंकि जब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हम कहते हैं तो जीडीपी ग्रोथ में इसका बड़ा योगदान रहता है और ये योगदान बढ़ेगा, इसकी काफ़ी संभावनाएं और उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। चरण सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जीएसटी दरों में कटौती जो है वो किफ़ायत में वृद्धि लेकर आई है। इस क्षेत्र में भी भारतीय पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों को मजबूती देने की सरकार की ये एक अहम नीति है, अहम कदम है, जिससे सुगम्यता में तो बढ़ोतरी होगी भी, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी बल मिलेगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और जीवंत तथा समावेशी गंतव्य के रूप में भारत की छवि विश्व भर में निखारने का जरिया भी बनेगा। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।